अमित शाह से पंगा लेना ममता को पड़ा बहुत भारी। दीदी हमें हल्के से ले रही थी। अब मुसीबत के दौर में फंसी दीदी सब पल्ला झाड़ कर भागी। बंगाल में भला भाजपा वाले क्या करेंगे? झूठ पर झूठ बोलती रही ममता दीदी। शाह का पारा हुआ हाई कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा। शाह ने ममता को फिर जमकर लताड़ा। दीदी को बोलती हुई बंद, लगा दिए होश ठिकाने। दीदी के भय से भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। गुस्से से तिल मिलाए अमित शाह का वीडियो जमकर हुआ वायरल। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद से इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। शाह ने कहा, दीदी ने हमको हल्के में ले लिया था, लेकिन इस बार अमित शाह से पंगा लेना पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन कई खंडों में टूट सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इसी दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब बंगाल से वामपंथियों का शासन हटा तो पूरा देश और बंगाल की जनता बहुत खुश हुई, मगर दीदी ने इस तरह शासन चलाया कि जनता बोल रही है इससे अच्छा तो वामपंथी ही थे। जब लाल भाई यहाँ शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। मैं जब 2015 में अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले रही थी। उनको लगता था ये क्या कर लेंगे, बंगाल में भला भाजपा वाले क्या करेंगे। मगर आप सबने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और आज इसका नतीजा देखिए। विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी। शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में एक दो लोग कहीं से चुनकर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठ गए हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। अमित शाह को हल्के में लेना ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि ममता दीदी पर अमित शाह का पारा अब हाई हो गया है। झूठ पर झूठ बोलती रही ममता दीदी की एक भी बात अब शाह सुनने को तैयार नहीं है। शाह ने भरे मंच से ममता दीदी का नाम लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और चेतावनी देते हुए कहा कि अब दौर सोशल मीडिया का है, कुछ भी छिपने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सोशल मीडिया का बहुत महत्व है। वहां के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीदी के भय और पैसे के कारण बीजेपी की बात जनता तक नहीं पहुंच पाती है, पर अब कोई भी सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को बंगाल के हर घर में बीजेपी का कमल निशान और मोदी फिर से एक बार का नारा पहुंचाने से रोक नहीं सकता। पूरे देश भर में सोशल मीडिया का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में तो कई सारे चुनाव सोशल मीडिया से ही लड़े जाते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, परंतु आज मैं ऐसे प्रदेश में हूं, पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है। यहां पर प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया दीदी के भय से, इनके पैसों के कारण भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। मगर आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, अगर आप लोग ठान लो तो
तो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार से बड़ा सर्कुलेशन भाइयों बहनों युवाओं आपका हो सकता है, किसी का इतना कैपेसिटी नहीं। 24 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। निखिल शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।